मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक में हम हाई स्कूल विज्ञान विषय में अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन में से प्रमुख टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी, दर्पण का सूत्र तथा रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझते हैं। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है। भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। वस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाते किरण आरेख निम्न प्रकार हैं। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर स्थित है। जब वस्तु अनंत पर स्थित है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। कह सकते हैं एक बिंदु साइज का बनता है यदि अनंत पर वस्तु स्थित है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं अवतल दर्पण के सामने ये वस्तु ए बी स्थित है और इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। अगली स्थिति हमारी दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के देख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगली स्थिति दी है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो देख रहे हैं वस्तु ए बी ये वक्रता केंद्र पर स्थित है। वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का बनता है। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देख रहे हैं वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है और इस स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देख रहे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ये वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। अगली स्थिति है कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, देख रहे हैं दोनों किरणें ये अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी। अनंत पर उल्टा, वास्तविक
और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो वस्तु अगर फोकस पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगली स्थिति, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। पहली 5 स्थितियों में हमने देखा जो प्रतिबिंब बना वो दर्पण की ओर ही वास्तविक बनता है, और इस छठी स्थिति में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो चित्र में देख रहे हैं ये वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, तो देख रहे हैं दर्पण के पीछे बन रहा है। आभासी, जो भी दर्पण के पीछे बनेंगे वो सारे प्रतिबिंब आभासी होंगे। देख रहे हैं सीधा भी बन रहा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि अवतल दर्पण में जैसे जैसे वस्तु अनंत से फोकस की ओर जाती है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब फोकस से अनंत की ओर हटता जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी होता है और दर्पण के पीछे होता है। शेष अनंत से लेकर फोकस तक की स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण की ओर ही बनता है और वास्तविक बनता है। केवल अंतिम स्थिति जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी तो उसका प्रतिबिंब आभासी और दर्पण के पीछे बनेगा। अगली, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों की अग्रदीपों, जिसे हेडलाइट कहते हैं, हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो यह अवतल दर्पण का उपयोग है। आगे हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत और ध्रुव के बीच रखी होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगली दूसरी स्थिति उत्तल दर्पण की देखते हैं। दूसरी स्थिति है कि यदि वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित हो तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, वस्तु
ये अनंत पर रखी हुई दिखाई गई है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर फोकस पर एक बिंदु के आकार का बनता हुआ दिखाया गया है। इस प्रकार से उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति है। पहला, यदि वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसकी प्रत्येक स्थिति में दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, जबकि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, यानी आप देखते हैं जैसे वाहन ड्राइवर के साइड में जो शीशा लगा होता है तो उसके रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य, पीछे देखने के लिए दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पार्श्व यानी साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं तथा इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है, इसीलिए ये साइड में लगे होते हैं। वाहनों की साइड में लगाने का यही कारण है कि उत्तल दर्पण के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे होते हैं और इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है। अब हम गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में समझेंगे। गोलीय दर्पण में कोई भी वस्तु, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि गोलीय दर्पण का जो ध्रुव है वो मूल बिंदु, उसे मूल बिंदु के रूप में तथा मुख्य अक्ष को यक्ष अक्ष के रूप में तथा मूल बिंदु से मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा यानी ध्रुव से मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। इसमें जो भी बिंब की स्थिति है वो सदैव बाईं ओर, बिंब यानी वस्तु की स्थिति वो बाईं ओर दिखाई जाती थी। इसका मतलब जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो बाईं ओर से चलेंगी, जो आपतित किरण होगी वो बाईं ओर से चलेगी। इसमें आपतित किरण की दिशा में अथवा कह सकते हैं मुख्य अक्ष या एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और आपतित किरण की विपरीत दिशा में यानी एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होंगी और सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे की ओर की मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, इस दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो धनात्मक मिलेंगी और ध्रुव से इस डायरेक्शन में इन बाईं ओर जो भी दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी और सारी दूरी अक्ष के अनुदिश ही मापेंगे और ध्रुव से ये ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी और इस मूल बिंदु यानी ध्रुव से इस नीचे की ओर मापी गई दूरियां
ये हमारी ऋणात्मक होंगी। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, मुख्य अक्ष को x अक्ष तथा मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को y अक्ष कहते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। बिंब अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक तथा मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए हम दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी का चिन्ह निर्धारित करते हैं। गोलीय दर्पण के लिए अब हम सूत्र समझेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। गोलीय दर्पण में दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी अर्थात दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी, जिसको U से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी, जिसे V से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, कहते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर देखें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इस प्रकार से दर्पण के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जहां f दर्पण की फोकस दूरी, v दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और u दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। अब रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को h डैश और वस्तु की लंबाई को h से प्रदर्शित करें तो m इक्वल टू h डैश अपान h, और यदि हम वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के पदों में लिखें तो m इक्वल टू माइनस v अपान u। इस प्रकार से h डैश अपान h इक्वल टू माइनस v अपान u होता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।